लिथियम बैटरीज़ बड़ी आजकल बड़े यूज़ में हैं और मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान का हक़ है, जो कश्मीर है, वो हमें वापस लेना चाहिए। लगता है ये पागल हो गया। इंडिया आप देखें कि इसने बिल्कुल ही यूएन करारदाद जो थी उसके बिल्कुल ही उसने जो है उसको रद्द किया और कहीं पे भी जहाँ पे भी मुसलमान आते हैं ये सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और एक इस्लामिक फोबिया जो इनके अंदर जो आ जाता है और उसमें मुसलमानों को हमेशा पीछे किया जाता है। और आई थिंक कि इस वक्त इंटरनेशनली मीडिया कहाँ है, मैं तो इस वक्त ये कहता हूँ कि इंटरनेशनली दुनिया को देखना चाहिए कि ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है और उन्होंने आँखें बंद की हुई हैं। गोरों ने तो फिर कुछ बना दिया था, पर ये यहाँ पे इंडिया क्या करेगा? इंडिया तो कश्मीर के बारे में सोचता ही नहीं है। हम कश्मीर की आज़ादी के बारे में सोचते हैं। मैं नहीं मानता। इंडिया की फोर्सेस हैं तो वो तो बड़ा जुल्म करते हैं लोगों पे, लोगों को तक फ़ायदा पहुंचेगा ही नहीं, वो तो इंडिया सारे रिसोर्सेज ले जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है रमेश और स्वागत है आप सभी का एक और पाकिस्तानी पब्लिक मजेदार रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों अभी हाल ही में इंडिया को एक बहुत बड़ा जैकपॉट हाथ लग गया है कश्मीर में से, क्योंकि कश्मीर में इंडिया को लिथियम मिला है जो कि इतना ज्यादा है कि 7 लाख टन जितना लिथियम है। और ये लिथियम इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान जैसे देश को पूरा का पूरा खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों पाकिस्तानी कश्मीर में से लिथियम मिले और पाकिस्तानियों को मिर्ची ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तानियों को जबरदस्त मिर्ची लगी है, पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हमें कश्मीर को वापस लेना है। तो चलिए सीधे चलते पाकिस्तान की आखिरकार पाकिस्तानी क्या बोलते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो पर हम बाद में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। आइए पहले वीडियो देखें। इंडिया के लिए एक जैकपॉट की न्यूज़ आ रही है कि जम्मू एंड कश्मीर में 60 लाख टन का लिथियम जो है उसके रिसोर्सेज जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं। इससे इंडिया की इकोनॉमी में और इंडिया को कितना फ़ायदा होने जा रहा है अगर ये इंडिया माइनिंग कर लेता है तो कितनी आसानी हो जाएगी? ये तो मैं समझता हूँ कि एक रेवोल्यूशनरी चेंज आ जाएगी उनके अंदर, और यानी लोकली प्रोडक्ट्स वो अपनी जो है इलेक्ट्रिसिटी कार्स होगी, मोबाइल्स, बैटरी और मेडिसिन इवन, तो ये तो बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा इसके अंदर। आई थिंक कि जो हमारी गवर्नमेंट है पाकिस्तान, इसको भी इस चीज़ के ऊपर जो है करना चाहिए कि इंडिया जो है वो ब्रूटली उसने जो है वहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ है और यूएनओ के पास इस चीज़ को लेके जाना चाहिए कि इंडिया जो जिसने ऑक्यूपाइड कश्मीर किया हुआ है उसको हर सूरत यूएन की करारदाद के मुताबिक इसको हल करना चाहिए। और इससे आप देखें कि वो किस तरह जो है हमारे लोगों को वहाँ पर मार के और किस तरह हम अपनी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं और हमारा जो मतलब जो चीज़ें थी जो मुसलमानों की थी और वो इंडिया उस पर कब्ज़ा करने जा रहा है और वो जो लोकली वहाँ पे चीज़ जो मिल रही है, और ये तो एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आ जाएगा उसकी इकोनॉमी के अंदर। जली ना, तेरी भी जली ना। और आई थिंक ये भी कहा जा रहा है कि आर्टिकल 370 हटाने और 35A हटाने के बाद जो है वो अब इंडिया जो है वो हर तरह की वहाँ पे डेवलपमेंट भी कर सकता है, हर तरह की चीज़ें माइनिंग भी कर सकता है। हाँ, इंडिया आप देखें कि इसने बिल्कुल ही यूएन करारदाद जो थी उसके बिल्कुल ही उसने जो है उसको रद्द किया और कहीं पे भी जहाँ पे भी मुसलमान आते हैं ये सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और एक इस्लामिक फोबिया जो इनके अंदर जो आ जाता है और उसमें मुसलमानों को हमेशा पीछे किया जाता है। और आई थिंक कि इस वक्त इंटरनेशनली मीडिया कहाँ है, मैं तो इस वक्त ये कहता हूँ कि इंटरनेशनली दुनिया को देखना चाहिए कि ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है और उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कहाँ गई वो रेजोल्यूशंस आपकी जो यूएन में आपने पेश की थी, जो यूएन ने कहा था कि इनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए, वो कहाँ है? आज हम पूछते हैं इनसे कि ये कहाँ पे है। बोस्निया में आप देखें, हर जगह पे देखें आपके जहाँ पर भी मुसलमान हैं और वहाँ पे मतलब किस तरह के इश्यूज़ जो है ये रेज़ होते हैं। और ये तो एक इतनी बड़ी चेंज आ रही है, यानी कि उनका ख़जाना जम्मू एंड कश्मीर में जो कब्ज़ा है वो तो फ़िलहाल तो इंडिया का ही है। तो ये लिथियम की जो रिसोर्सेज हैं इनसे अब इंडिया कितना फ़ायदा उठा जाएगा? ये तो समझे इंडिया की इकॉनमी जो मतलब एक बहुत बड़ा मेजर चेंज वो लेके आ जाएंगे, यानी लोकली चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, ऑयल के ऊपर इंसार कम हो जाएगा। ये तो एक मैं समझता हूँ कि बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज है। और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए भी कोई बेनिफिट होगा इससे? नहीं, उससे तो आई थिंक उनको तो कम ही बेनिफिट मिलेगा। वहाँ से उन्होंने चीज़ लेनी है और अपने मतलब मेन सेंटर जो जगह है वहाँ पे ले जाके उसको इस्तेमाल करेंगे। लोगों को तो लोकली इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने लगा मेरे हिसाब से। तो इंडिया की इकॉनमी में और इंडिया को कितना फ़ायदा होगा अगर ये माइनिंग कर जाते हैं? तो बहुत फ़ायदा होगा उनको। लिथियम बैटरीज़ बड़ी आजकल बड़े यूज़ में हैं और मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान का हक़ है, जो कश्मीर है, वो हमें वापस लेना चाहिए और जो हमारी टेरिटरी है हमें उससे वापस लेना चाहिए और इंडिया को उससे फ़ायदा नहीं उठाने देना चाहिए। अच्छा, तो जम्मू एंड कश्मीर अभी तो इंडिया के पास है, अभी हमने 75 सालों में लिया तो नहीं है हमसे, पर अगर हम क्लेम करते हैं कि वो हमारी टेरिटरी है तो हमें उसे जल्द से जल्द आज़ाद कराना चाहिए। जो जुल्म हो रहे हैं कश्मीरी लोगों पे, वो सोचें अगर हम पे कोई ऐसा जुल्म हो
तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम तो इधर बड़े आज़ादाना आपको लग रहा है जो जम्मू एंड कश्मीर में ये रिसोर्सेज जो लिथियम के मिले हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे लोगों को फ़ायदा होगा अगर उधर इंडिया की फोर्सेस हैं तो वो तो बड़ा जुल्म करते हैं लोगों पे, लोगों तक फ़ायदा पहुंचेगा ही नहीं, वो तो इंडिया सारे रिसोर्सेज ले जाएगा। जैसे गोरे ने किया था इधर आके हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के सारे रिसोर्सेज ले गया था। गोरों ने तो फिर कुछ बना दिया था, पर ये यहाँ पे इंडिया क्या करेगा? इंडिया तो कश्मीर के बारे में सोचता ही नहीं है। हम कश्मीर की आज़ादी के बारे में सोचते हैं, मतलब हम अपने साथ उन्हें। मेरा वैसे एक सवाल है तल्ख, हम उनकी आज़ादी के लिए सोचते ही हैं और हम 75 सालों से सोचते ही रह गए, और इंडिया वालों ने जो है वो अमलन 370 आर्टिकल भी हटा दिया, 35A भी हटा दिया, हमने उनका कुछ कर तो नहीं पाए। दरअसल मसला यही है कि कोशिशें तो की हैं, इमरान खान के दौर में बड़ी कोशिश हुई है। 5 फरवरी जैसे कश्मीर डे हमने सेलिब्रेट, वही मेरा सवाल ये है कि हम सेलिब्रेशन कर देते हैं, बातें कर देते हैं, उनके साथ हमने ट्रेड बंद कर दी, लेकिन कोई प्रैक्टिकल कोई उनको जो है ना प्रैक्टिकल कोई नहीं जम्मू एंड कश्मीर के लिए किया कुछ। ये आपको मानना पड़ेगा कि जो है इंडिया, वो इंडिया नेक्स्ट बिग थिंग है। ये पाकिस्तान की इकॉनमी देख लें आजकल क्या हाल है। अब जिस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है वो अपना हक क्या मांगेगा? ये ही पॉइंट है ना, खुद को इतना ताकतवर करें ना पहले कि कहीं बात करें तो इनकी कोई सुनवाई जाए। बिल्कुल, आप इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज्ड हैं। देखें चाइना के साथ भी तो उनका मसला है, चाइना के साथ करें जंग, करें ऐसे उनकी टेरिटरी में हमला, वो इकोनॉमिकली स्टेबल हैं, बताएंगे इन्हें। और इंडिया नहीं कर सकता, पाकिस्तान क्योंकि आजकल हालात, ये सारे हालात ख़राब हैं और हम कुछ कर नहीं सकते। और अगर इंडिया ये 60 लाख टन का लिथियम निकाल जाता है, तो माइनिंग कर जाता है, तो इंडिया की इकॉनमी में कितना फ़र्क पड़ जाएगा? इंडिया कहा जा रहा है कि हर टेक्निकल चीज़ में लिथियम यूज़ होता है, मेडिसिन तक का यूज़ होता है। देखिए फ़ायदा तो होगा, फ़ायदा तो होगा। इंडिया वैसे भी बहुत बड़ी इकॉनमी है, अब आके वो बड़ी इकॉनमी बन गए हैं। मसला ये नहीं है कि उन्हें लिथियम से कितना फ़ायदा होगा, मसला ये है कि जो उन्हें लिथियम उधर से मिल रही है, वो जो लोग हैं उधर के, उनको उसका कितना फ़ायदा होगा। अगर उन पर फ़ौज जुल्म करती रहेगी, उनको हक़ नहीं मिलेगा उनका, तो फिर तो उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमें इंडिया से ये कश्मीर को वापस लेना चाहिए। कैसे लेंगे? ऐसे बातों से तो नहीं ना लेंगे। बातों से तो नहीं ले सकते, पर हमें पहले तो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना पड़ेगा। ये तो खुद को बेहतर करना पड़ेगा। खुद को बेहतर करेंगे तो फिर हम अपने हक़ के लिए लड़ सकेंगे। अगर आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर आप अपने जगह के लिए क्या लड़ोगे? आपको तो खाने की फ़िक्र रहेगी ना, आपको तो पैसे की फ़िक्र रहेगी कि मैं पैसा लूँ और खाऊँ। अगर जब तक आटे के लिए हमारे पाकिस्तानी खुद के मर रहे हैं, हमारी आवाम जब बेरोज़गारी में मर रही है, महंगाई से मर रही है, तो क्या ये बात आगे इनकी सुनी जाएगी या करेंगे? यार ये खुद को ठीक कर लें। आटे वाले बात आपने कर दिया, मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ लाइनें लगी हुई हैं, लोग आटे के लिए तरस रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान कभी ऐसा होता था गंदम एक्सपोर्ट करता था और अब आटे के लिए लाइनें लगती हैं। ये सियासतदान जो हैं ये अपनी अना के लिए मुल्क के गरीब आवाम की सोचते नहीं हैं। वो आटे बिजली के बेसिक मसलों से निकल के अब डिस्कवरियां कर रहे हैं, लिथियम ढूंढ रहे हैं, स्पेस पे जाने की ट्राई कर रहे हैं, और हम जो है अभी भी लोगों को ना तो प्रॉपर आटा दे पा रहे हैं, ना उनको रोटी खाने के लिए दे रहे हैं। 100 कमाते हैं तो 200 उनका लग जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कैसे ये फिर क्लेम करते हैं हर चीज़ें? ये क्लेम दरअसल ये सारे ही झूठे हैं। ये एक दूसरे पे बस उंगलियां पॉइंट कर सकते हैं, आवाम का नहीं सोचते। प्रैक्टिकल तो कुछ नज़र नहीं आया। वो ये बातें करते रहते हैं और इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करते। और इसीलिए जो आजकल की जवान नस्ल है वो पाकिस्तान मुल्क छोड़ दो ऐसे ट्रेंड चलते हैं। अगर आप मुल्क हालत में क्या आपको लगता है कि कश्मीरी भी जुड़ना चाहेंगे? अगर आप इकोनॉमिकली स्टेबलाइज नहीं है तो फिर कोई भी टेरिटरी आपसे जुड़ना नहीं चाहेगी आपसे। कोई, मैं कहता हूँ कि शायद जो हैं वो अलहदा होने की सोच रही हूँ कि हम अकेली रह सकते हैं। हम अगर पाकिस्तान का हिस्सा रहेंगे तो हम तो बेहतर करना पड़ेगा ना, मुल्क को बेहतर करना पड़ेगा ताकि सारे खुश रहें इधर। मुल्क को अगर बेहतर नहीं करेंगे तो फिर तो मसले हैं। और अगर आप एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, सियासतदान एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और मुल्क
दोस्तों उधर होता है वीडियो खत्म। दोस्तों कश्मीर में लिथियम निकले और पाकिस्तानियों के मन में लड्डू ना फूटे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों जितनी पाकिस्तान में अब हड़कम मची थी आटे के लिए, इतनी हड़कम मचेगी हम पाकिस्तान में लिथियम के लिए, क्योंकि दोस्तों ये लिथियम निकला है कश्मीर में और इतना ज्यादा है कि पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी दुगने से भी दुगनी हो सकती है। इतने ज्यादा पैमाने पर लिथियम निकला है। अगर ये लिथियम को इंडिया ने निकालना शुरू कर दिया तो पूरे पाकिस्तान में हड़कम मच जाएगा। और वो भाई कह रहा था कि इंडिया कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर रहा, तो इंडिया की टीम ने और इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर के लिए सब कुछ किया, इसीलिए कश्मीर से लिथियम निकला है। क्योंकि इंडियन की टीम है, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने जाकर वहां पर जो रिसर्च की, तब जाकर लिथियम निकला है। ऐसे ही नहीं मिल जाता है लिथियम। और पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हमें भी दे दो, हमें कश्मीर ले लेना चाहिए। ऐसे कैसे आप कश्मीर ले लोगे? आपके पास है, वो भी इंडिया के पास आ जाएगा, आप देखते रह जाओगे, आप कुछ नहीं पर कर पाओगे, आपको लिथियम के आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि पाकिस्तान में रहकर आप कुछ भी जो भी काम करते हो वही करते रह जाओ। तो दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो खत्म। आप इस वीडियो के बारे में क्या अपनी राय रखना चाहते हो? आप अपनी राय में नीचे कमेंट करके लिखकर जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।